जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिसंबर 1934। दिसंबर 1934 के अंदर संविधान सभा की मांग का जो प्रस्ताव है कांग्रेस अपने अधिवेशन में पास करती है। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और इसकी पहली बैठक होती है। पहली बैठक के अंदर अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उम्र के हिसाब से बड़े थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को ये अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर स्थायी अध्यक्ष मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा को मिल जाता है। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसको संविधान की प्रस्तावना के रूप में क्या कर लिया जाता है? स्वीकृति दे दी जाती है। फिर 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको अपनाया गया था। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 को। फिर 29 अगस्त 1947 इस दिन क्या होता है? संविधान निर्माण करने के लिए जो प्रारूप समिति है उसका गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को। फिर 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है और भारतीय संविधान को क्या कर लिया जाता है? अंगीकृत कर लिया जाता है। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही क्या होता है? जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको हम अपना लेते हैं। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करें हम, सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन के अंदर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था और 1911 के अंदर पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है और भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक संप्रभु गणराज्य बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी। तो एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले दिसंबर 1934 के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर संविधान सभा की मांग का जो प्रस्ताव वो पारित किया जाता है। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। पहले अध्यक्ष बनते हैं जो कि अस्थायी होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जिसके अंदर अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। फिर 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकृति दे दी जाती है। फिर तारीख आती है 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वीकृति दे दी जाती है। फिर तारीख आती है 15 अगस्त 1947 को भारत माँ को आज़ादी मिल जाती है अंग्रेजों से। और फिर तारीख आती है 29 अगस्त 1947 जब निर्माण होता है भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए प्रारूप समिति का। फिर तारीख आती है 26 नवंबर 1949 जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है। फिर तारीख आती है 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। फिर 24 जनवरी 1950 को ही हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाते हैं। और फिर इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है और भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बन जाता है। तो कैसी लगी छोटी सी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।